नाज़रीन, आज हम आपको हवाबाजी की तारीख के सबसे ज्यादा भयानक हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस हादसे ने पूरी दुनिया में हवाबाजी के कवानीन बदल कर रख दिए और तारीख पर इंतहाई गहरे नकोश छोड़े। इस हादसे ने जहां एक ही झटके में 16 लोगों की जान ली, वहीं पे इसने कई लोगों के कैरियर्स भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इस हादसे को फिजाई तारीख में लेक एरी एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। ये हादसा कब पेश आया और इसकी वजूहात क्या थी, आज की इस वीडियो में हम यही कुछ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, लेक एरी एक्सीडेंट ने दरअसल एक झील की मुनासबत से अपना नाम पाया है। लेक एरी अमरीकी रियासत ओहायो में अमरीका की चौथी बड़ी और दुनिया की 11वीं बड़ी कुदरती झील है। ये झील खासी वसीओ अरीज है और कई 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस झील के जनूब में एक छोटा सा एयरपोर्ट मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम के जमाने से ऑपरेशनल है। इसी एयरपोर्ट पर यह हादसा पेश आया। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम खत्म होने के बाद अमेरिका का मशहूर जमाना B-25 बॉम्बर त्यारा अमेरिकी फौज की जानिब से रिटायर्ड कर दिया गया। इस त्यारे को एक प्राइवेट कंपनी ने खरीदा और इसे मॉडिफाई करके एक हवाबाजी वाले त्यारे में बदल दिया। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हवाई जहाज से छलांग लगाने के शौकीन हैं और इन्हें स्काई डाइवर्स कहा जाता है। ये लोग हवाई जहाज की मदद से हवा में हजारों फुट ऊंचाई पे जाते हैं और फिर जहाज से पैराशूट बांधकर छलांग लगा देते हैं और जमीन के करीब आने पर पैराशूट खोलकर लैंड कर जाते हैं। ये बड़ी हिम्मत और हौसले का खेल है और इसके लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग लेना पड़ती है। 27 अगस्त 1967 को ऐसा ही एक दिन था जब इस निजी कंपनी की तरफ से दुनिया भर के सबसे ज्यादा तजुर्बाकार स्काई डाइवर्स को फ्री राइड देने का ऐलान किया गया। ये वही कंपनी थी जिसने B-25 बॉम्बर को मॉडिफाई करवा के स्काई डाइवर्स प्लेन में तब्दील कर दिया था। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कंपनी ने पूरी दुनिया से 30 स्काई डाइवर सेलेक्ट किए। उस दिन सुबह से ही मौसम खराब था, जिस वजह से सुबह की शेड्यूल करदा फ्लाइट अपने वक्त पर न हो सकी और इसे मुअख्खर कर दिया गया। जब दोपहर 12 बजे के बाद मौसम बेहतर हुआ, तब स्काई डाइविंग के लिए त्यारे को तैयार किया गया। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके त्यारे पर सवार होने लगे, तब पायलट ने एक अनोखा मसला पेश कर दिया। पायलट ने कहा कि ओवरवेट की वजह से वो तमाम के तमाम 30 स्काई डाइवर्स को साथ नहीं ले जा सकेगा और सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को ही इनके तमाम गियर यानी उनके साजो सामान समेत हवा में ले जा सकेगा। इस पर 10 स्काई डाइवर्स को पीछे छोड़ दिया गया और ये वो स्काई डाइवर्स थे जो कदरे कम तजर्बे और रिकॉर्ड के हामिल थे। ये स्काई डाइवर्स पीछे छोड़े जाने पर दिल बर्दाश्ता तो जरूर हुए होंगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दरअसल ये इनकी खुशकिस्मती है। प्रोग्राम ये था कि B-25 त्यारा एक सर्कल में परवाज करेगा और 20,000 फुट की बुलंदी पर आते हुए जब वो दोबारा से उसी एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेगा तो स्काई डाइवर्स जहाज से छलांग लगाकर उसी एयरपोर्ट पर पैराशूट की मदद से दोबारा लैंड करेंगे। जब B-25 त्यारा फिजा में बुलंद हुआ तो इसके पीछे पीछे एक छोटा सा सेस्ना त्यारा भी हवा में बुलंद हुआ ताकि स्काई डाइविंग करते हुए इन माहिर तरीन प्रोफेशनल्स की वीडियो और तस्वीर साथ ही बनाई जा सके। नाज़रीन, ये वो जमाना था जब अभी GPS इजाद नहीं हुआ था और त्यारों को अपनी पोजीशन के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार की रहनुमाई लेना पड़ती थी और इनसे पूछकर इन्हें अंदाजा होता था कि वो इस वक्त कहां पे मौजूद है। जब B-25 त्यारा 1 घंटे बाद चक्कर काट कर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था तो इसने ATC टावर से अपनी लोकेशन पूछी, जिस पर इसे कहा गया कि आप एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर पीछे हैं। इसके चंद ही लम्हों बाद सेस्ना त्यारे ने भी अपनी लोकेशन पूछी तो उसे कहा गया कि आप इस वक्त B-25 की लोकेशन से 9 किलोमीटर पीछे हैं। यानी सेस्ना त्यारा एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर पीछे था और बादलों की वजह से उसे अपने आगे उड़ता हुआ B-25 त्यारा नजर नहीं आ रहा था। चंद लम्हों बाद जब B-25 त्यारे के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन जानना चाही तो ATC रेडार ऑपरेटर ने बताया कि आपकी लोकेशन इस वक्त एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर है, जिस पे पायलट ने तमाम स्काई डाइवर्स को हवा से छलांग लगाने का इशारा दे दिया। इस इशारे पे 18 स्काई डाइवर्स ने एक साथ हवा में छलांग लगा दी, जबकि बाकी 2 स्काई डाइवर्स को B-25 त्यारे ने दोबारा से चक्कर काट कर 10,000 फुट मजीद ऊपर जाते हुए 30,000 फुट की बुलंदी से ड्रॉप करना था। 18 स्काई डाइवर्स ने छलांग लगाई तो उस वक्त वो बादलों से भी ऊपर थे और इन्हें जमीन नजर नहीं आ रही थी। वो हंसते खेलते एक दूसरे के साथ बातें करते हवा में अपनी फॉर्मेशन बनाते हुए बादलों को क्रॉस करके जब नीचे आए तो उन्होंने देखा कि इनके नीचे जमीन ही नहीं है, बल्कि हद निगाह तक पानी ही पानी फैला हुआ है। दरअसल ATC कंट्रोलर की जानिब से ये गलती हुई कि उसने त्यारे की लोकेशन गलत बताई और अब ये तमाम स्काई डाइवर्स लेक एरी की झील पर उड़ रहे थे।
और इस वक्त इनकी ऊंचाई भी जमीन से महज 3000 फुट रह गई थी। ऊंचाई पे चूंकि हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है और 20,000 फुट की ऊंचाई पे उस वक्त हवा का टेम्परेचर -30 डिग्री था, तो इन तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने सूट्स के नीचे गर्म कपड़े भी पहन रखे थे, जिनकी वजह से इनका वजन और भी बढ़ गया था। इनमें से महज 2 स्काई डाइवर्स ने छलांग लगाने से पहले अपने गर्म कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि वो इसमें आराम महसूस नहीं कर रहे थे। अपनी बुलंदी और नीचे पानी को देखते हुए स्काई डाइवर्स ने फौरन ही अपने पैराशूट्स खोल दिए और कोशिश की कि उस 3000 फुट की बुलंदी को इस्तेमाल करके पैराशूट की मदद से ग्लाइड करते हुए किनारे के नजदीक से नजदीक लैंड किया जाए, ताकि तैर कर किनारे तक पहुंचा जा सके। इनकी बदकिस्मती ये थी कि उस दिन हवा काफी तेज चल रही थी। इसकी वजह से वो पैराशूट की मदद से ग्लाइड करते हुए ज्यादा दूर नहीं जा सके और किनारे से 10 किलोमीटर अंदर झील की सतह पर इन्हें लैंड करना पड़ा। इन्होंने तैरते हुए अपने आप को पानी के ऊपर रखने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन चूंकि इनका वजन कपड़ों की वजह से पहले ही ज्यादा था, तो वो ज्यादा देर पानी की सतह पर नहीं ठहर सके और एक एक करके डूबते चले गए। सिर्फ 2 स्काई डाइवर्स जिन्होंने त्यारे से कूदने से पहले अपने गर्म कपड़े निकाल दिए थे, वही बच सके और उन्हें ही रेस्क्यू किया गया। बाकी तमाम 16 के 16 स्काई डाइवर्स उस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, ये स्काई डाइवर्स कोई आम स्काई डाइवर्स नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के इनाम याफ्ता और जाने पहचाने प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स थे। इन तमाम लोगों की लाशें अगले 1 हफ्ते तक दस्तयाब नहीं हो सकी और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन करके इनकी लाशों को तलाश किया गया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि B-25 त्यारे का पायलट, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो हदफ को देखे बगैर स्काई डाइवर्स को कूदने का इशारा ना देता, इसकी गलती ज्यादा भयानक थी बनिस्बत उस ATC रेडार ऑपरेटर के, जिसने उन्हें लोकेशन गलत बताई थी। इसलिए B-25 त्यारे के पायलट और ATC रेडार ऑपरेटर दोनों का लाइसेंस पूरी जिंदगी के लिए मुअत्तल कर दिया गया और इन पे सारी जिंदगी के लिए ऐसी किसी भी जॉब पर पाबंदी लगा दी गई। इस हादसे के 2 साल बाद तक पूरी दुनिया में स्काई डाइवर्स ने इन 16 स्काई डाइवर्स की याद में जानबूझकर पानी में सरवाइव करने वाले इक्विपमेंट के साथ अपने आप को हवाई जहाजों से ऐसे ही पानी वाले मकामात पे नीचे गिराया, ताकि इन हलाकशुदा स्काई डाइवर्स को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। इसके बाद 1972 में आलमी कवानीन के तहत ये जरूरी करार दिया गया कि स्काई डाइवर्स उस वक्त तक किसी भी त्यारे से छलांग न लगाएं जब तक इन्हें अपने नीचे जमीन नजर न आ रही हो और इनका हदफ इनकी नजरों के सामने ना हो। साथ ही साथ ये कानून भी बनाया गया कि आइंदा के बाद स्काई डाइवर्स ऐसी किसी भी जगह पर त्यारे से छलांग नहीं लगा सकेंगे जो पानी के किसी भी जखीरे से 50 किलोमीटर से कम दूर हो। यानी अब स्काई डाइवर्स ऐसी किसी जगह पर छलांग लगा सकते हैं जो पानी के किसी भी जखीरे से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। नाजरीन, इस हादसे ने पूरी दुनिया में हवाबाजी और स्काई डाइविंग के खेल का रुख बदल कर रख दिया और नए से नए कवानीन वजूद में आए, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आइंदा के लिए स्काई डाइवर्स की जान की हिफाजत करना और इस खेल को मजीद महफूज बनाना था। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।